जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ अब भारत में। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? आप वैसे एमबीबीएस कर रही हैं तो डॉक्टर शिवरंजनी बोले, लेकिन इस समय आप मुझे साधु सन्यासी के परिवेश में, परिधान में नजर आ रही हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की जय, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिवरंजनी जी, आपका वीडियो बहुत इस समय चर्चा में है कि एक डॉक्टर एमबीबीएस शिवरंजनी तिवारी जो हैं वो सर पे कलश लेकर निकल चुकी है बागेश्वर धाम के लिए, मन में कुछ खास लिए। आखिर क्या है वो कामना? मेरे मन में जो है, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हर न्यूज चैनल में मैं यही कह रही हूँ कि मेरी इस गंगा कलश यात्रा का एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म का प्रचार। और जो हमारा समाज हमेशा, जो मैं देखती आ रही हूँ, संस्कार विहीन हो रहा है, उसको संस्कार के पथ पर लाना, यही मेरी इस गंगा कलश यात्रा का उद्देश्य है। शिवरंजनी जी, कहा यह भी जा रहा है कि आपने खुद ही स्वयंवर स्वरूप की एक रचना की और स्वयंवर में जो आप मनवांछित वर चाहती हैं उनका जिक्र भी आपने कर दिया है। देखिए, ऐसा है, इस बारे में तो जब मैं पूज्य महाराज श्री के साथ में लाइव आऊंगी तब वही बताएंगे मेरे मन की बात। मनोकामना हर किसी की होती है, मेरी भी है। मैंने भी गंगा मैया से कुछ मांगा है और जो भी मैंने मांगा है वो हमारे प्राणनाथ करुणा निधान परम पूज्य महाराज श्री ही बताएंगे। दरअसल शिवरंजनी जी, बार बार ये शब्द भी बड़ा चर्चा में है, प्राणनाथ। आप इसके पहले वीडियो में भी देखा। जरा ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसी बात है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई कि आप एक डॉक्टरी पढ़ाई करते करते आप आध्यात्म की राह आगे बढ़ी और सीधे बागेश्वर धाम तक जाने का आपने मन बनाया? अध्यात्म की राह की अगर बात करें तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के महाराज से के परिवार से ताल्लुक रखता है। तो चूंकि गुरुदेव जी हमारे परिवार से ही है, तो मेरे दादा दादी के समय से मेरे घर में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक माहौल है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, भगवान पे हम लोग बहुत विश्वास रखते हैं। इसी के कारण मेरे जो भीतर है ये आध्यात्मिक प्रेरणा बचपन से ही है। जी शिवरंजनी जी, आपकी वीडियो सामने आने के बाद और आपकी इस यात्रा की शुरुआत के बाद लोग काफी उत्सुक हैं इस यात्रा के प्रयोजन को लेकर के, और जो लगातार प्रतिक्रियाएं दर्शक हम तक अपनी पहुंचा रहे हैं उनका एक सवाल यह भी है कि बाबा बागेश्वर को लेकर के मन में जो भाव उत्पन्न हुए, ये कब हुए, कैसे हुए, शुरुआत कैसे हुई? जो बागेश्वर धाम में मेरी आस्था जुड़ी तो उसके लिए हमको 2021 में जाना पड़ेगा। मैं 2021 से पूज्य महाराज श्री को बहुत ज्यादा सुन रही हूँ, बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ, और उन्होंने जो प्रण लिया है कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे और सनातन धर्म का जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, उसको देखकर मैं बागेश्वर धाम के प्रति आकर्षित होती चली गई। तो उनका जो प्रयोजन है बाबा बागेश्वर का, आप उस प्रयोजन के साथ जुड़ना चाहती हैं कि या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़ना चाहती हैं? उनके प्रयोजन के साथ में मैं जुड़ना चाहती हूँ। शिवरंजनी जी, एक बात जरा समझाइए, क्योंकि अब जब से पिछले कुछ समय से एक दौर ऐसा चल रहा है जब एक के बाद एक बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कई वीडियो सामने आते हैं। उनका अपना एक अलग अंदाज, लोगों से बातचीत करने का, अपनी बात उन तक पहुंचाने का, और अभी तो हमने देखा वो जहां जहां जाते हैं सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उनके लिए प्यार बरसाने वाले जो भक्त हैं वो आ जाते हैं, और उनका ये भाव जो है वो लोगों को बहुत मेरे को लगता है कि कोई भी अपनी शादी में खुश नहीं है, और रोमांस बेस्ड शादी में तो कोई खुश नहीं है। बहुत प्रसन्न भी आता है, चाहे बात करने का तरीका हो, लोगों के मन की बात को पढ़ने की बात हो। आपको लगता है क्या यही बात सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली है, और आपको लग रहा है कि आपके भी मन की बात वो समझ चुके हैं? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है बालाजी सरकार पर, अपने पूज्य महाराज श्री पर, कि जो भी मेरे मन में मैंने मनोकामना की थी जब मैंने गंगा कलश लिया था, तो उसको पहचान चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो आपकी शिवरंजन तिवारी जी जरा ये बताइए कि आपकी जो गंगा कलश यात्रा है वो कब से कब तक चल रही है, कब बागेश्वर धाम में जाकर पूरी होगी और उसका समापन जब होगा वो कैसे होगा? जो हमारी ये गंगा कलश यात्रा है ये 1 मई से गंगोत्री धाम से निकल चुकी थी और अभी हम लोग पदयात्रा में है। वर्तमान समय में मैं यहाँ चित्रकूट में मौजूद हूँ और बागेश्वर धाम यहाँ से करीब 180 किलोमीटर है, तो हम लोग डेली का 25-30 किलोमीटर चलते हैं, तो मेरे हिसाब से ये 15 जून तक हम लोगों ने बागेश्वर पहुंच जाना है। ये शिवरंजनी जी, धीरेन्द्र शास्त्री कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर वो वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो अपने पूज्य गुरुजी की आज्ञा के बाद बंधेंगे। तो क्या गुरुजी से इस बारे में कोई बात की आपने या अपने मनोकामना आपने गुरुजी तक पहुंचाई? जी नहीं, मैंने गुरुजी तक अभी ये मनोकामना नहीं पहुंचाई है। अब जिसके साथ में मुझे ऐसा लगता है मेरे बालाजी सरकार मेरे साथ में है और जो भी मेरे मन की मनोकामना है वो गुरुदेव तो पहचान चुके ही हैं। आगे जैसा भगवान चाहेंगे वही होगा। मैं इस बारे में भी कुछ स्पष्ट तो कह नहीं सकती। बिल्कुल, तो ये मन के भाव हैं और ये मन के भाव जो हैं वो ऊपर वाला बहुत अच्छे से जानता है और यही आपको भरोसा भी है। शिवरंजनी जी, आपके भजन के वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहे हैं, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। हम चाहेंगे एक वो वीडियो भी अपने दर्शकों को सुनाएं। गागरिया भर के गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की, पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। भागीरथी गंगा संतन के संगा, भागीरथी गंगा संतन के संगा, शिवरंजनी है नाम की, पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है मार्कंडे दर्दनाशक तेल, घुटना कमर गठिया। शिवरंजनी जी, ये जो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है ये तो दर्शकों को हमने सुनवाया, लेकिन दर्शक और ज्यादा महसूस करेंगे शिवरंजनी जी खुद उनके सामने लाइव अपने इस गाने की शुरुआत की 2 लाइनें दोहरा देंगी तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। कागरिया भर के गंगा जली चली बागेश्वर बहुत खूब शिवरंजनी जी, जितनी मीठी आपकी आवाज है उतने ही कहा जाए आपके भाव भी वही हैं। सबसे खास बात ये हमने देखा है शिवरंजनी जी, खासतौर से कहा भी जाता है कि जिस तरह से पार्वती जी ने भी कठिन तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए, आप भी वही कठिन तपस्या करते हुए लगातार ये पदयात्रा कर रही हैं। इसके पहले आपकी धीरेन्द्र शास्त्री जी से कभी मुलाकात हुई, कभी बातचीत हुई, उनके किसी इस तरह के कथा वाचन कार्यक्रम में आप कभी उनसे शामिल हुई, कभी इसके पहले आपकी वार्ता हुई है उनसे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूज्य महाराज श्री से मैं वेरी फर्स्ट टाइम मिलने जा रही हूँ और बागेश्वर धाम भी मैं पहले बार ही जा रही हूँ। हाँ, मेरे पिताजी और मेरे भाई करीब 5-6 बार जा चुके हैं धाम में और गुरुजी से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। शिवरंजनी, मुझे एक बात बताइए कि बागेश्वर दरबार को जब मैं देखा, आमतौर पर देखते हैं कि भाई उनके जो आराध्य हैं वो पर्ची देते हैं और उसी के वही जो नाम पर्ची में आता है उन्हीं को बुलाया जाता है। तो आप आश्वस्त हैं कि भाई आपकी फरियाद जैसे पहुंच चुकी है तो पर्ची में नाम आपका पहुंच जाएगा और मिल पाएंगे आप उनसे? मेरे
बालाजी सरकार पर भरोसा है कि वो मैंने जो मनोकामना करी है उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वो जो भी मनोकामना है वो तो हमारे बालाजी सरकार जानते ही है। अब पर्ची पर नाम आया है या नहीं, पर्ची खुली या नहीं, ये तो सिर्फ बालाजी ही जान सकते हैं ना। मैं शिवरंजनी कैसे कुछ जी, कहूँ बिल्कुल, जरा ये भी बताइए कि आखिर आपको ऐसी कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित, आकर्षित लगी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कथा वाचते हैं, वो लोगों से संवाद करते हैं, उनके मन की बात कहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी सबसे खास बात है जिससे आप सबसे ज्यादा आकर्षित हुई हैं? ऐसा है, बागेश्वर धाम की तो महिमा ही क्या है और पूज्य महाराज श्री की तो बात ही क्या करना। मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूंगी जो आपने प्रश्न पूछा है इस पर से। मन से मन में क्या हो जाए, Lip Lingerie XXL by NYX Professional Makeup. Nudes that move with you. Matte Liquid Lip Color. 16-hour. मन से मन में क्या हो जाए पता नहीं, ब्रह्मा की ऐसा है, बागेश्वर धाम सरकार में जिस किसी ने भी आस्था अपनी जोड़ी है, जिस किसी ने भी बालाजी सरकार पर अपनी आस्था टिकाई है, अपनी मनोकामना भगवान से मांगी है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। और मेरे साथ में भी यही चमत्कार हुए हैं मेरे जीवन में। जब से मैं गुरुदेव जी से जुड़ी हूँ, जब से मैं बालाजी सरकार से जुड़ी हूँ, तब से मेरा जीवन मानो बदल सा गया हो, मैं बता नहीं सकती। इसलिए मेरी मन में इच्छा जगी कि मैं एक बार पूज्य महाराज जी के दर्शन करूं जाके। शिवरंजनी जी, 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। पहला तो ये कि आप दोनों में मुझे बाबा बागेश्वर में और आप में एक समानता तो नजर आ रही कि जब बाबा बागेश्वर बोलते हैं तो लाखों लोग अरण्य भक्त उनके सुनते हैं, और आप भी जब बोलती हैं तो वो या गाती हैं तो मनहर होता है। ये समानता तो है। लेकिन मुझे बताइए, जो आपने जो वेश धारण साध्वी के रूप में, ये 2021 के बाद जब आपने बाबा बागेश्वर को सुना, उसके बाद ही ये वेश धारण किया इस तरीके से, या पहले से ये प्लानिंग थी? प्लानिंग तो ऐसी कुछ भी नहीं थी। ये रंग मुझे सिर्फ पसंद है इसलिए क्योंकि ये हमारे भगवान श्री राम का रंग है, और गेरुआ रंग, भगवा रंग मुझे बचपन से ही बहुत अधिक पसंद है। और जो मैंने सोचा कि जब गंगा कलश यात्रा का मेरा उद्देश्य ही है सनातन धर्म का प्रचार करना, तो क्यों ना यही वस्त्र धारण किए जाए। तो शिवरंजनी जी, यही एक संकल्प जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी है। वो लगातार अलग अलग मंचों से, अलग अलग कथा वाचने जहां पर वो जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों से उन्होंने अखंड भारत की तो बात कही, हिंदू राष्ट्र की बात कही, उन्होंने बार बार सनातन धर्म के प्रचार की ही बात कही। यानी आपका और उनका संकल्प, उद्देश्य एक नजर आता है। अगर मौका मिलता है तो कैसे आप इसे आगे बढ़ाएंगे? अब वो तो हमारे बालाजी सरकार ही जाने। मेरी मनोकामना यही थी कि मैं गंगा कलश यात्रा गंगोत्री धाम से, चूंकि हम लोग हरिद्वार में रहते हैं, पहले मैंने सोचा कि हरिद्वार से स्टार्ट किया जाए, लेकिन फिर मन में विचार आया कि गंगोत्री गौमुख तो हमारे पास में ही, तो क्यों ना गौमुख से ही स्टार्ट करें। तो मैंने तो फिलहाल यही सोचा था कि मैं गंगोत्री धाम से श्री बागेश्वर धाम तक जाऊंगी। अब इसके आगे बालाजी महाराज हम पे क्या कृपा करते हैं वो तो बस सरकार ही जाने। एक जो चीज शिवरंजनी जो नजर आ रही है वो ये कि बाबा बागेश्वर के अलग अलग वीडियोस हमने देखे, उनसे शादी की जब भी बात की जाती है वो बड़ा शर्मा जाते हैं, वो बात नहीं करना चाहते। तो आप जब मनोकामना लेकर वहां पहुंचेंगी, आपकी मनोकामना पढ़ेंगे, अगर फिर वो शर्मा गए तो कैसे होगा? मेरी शादी की मनोकामना है या नहीं है वो पूज्य महाराज श्री खुद स्पष्ट कर देंगे। हम लोग के 15 जून तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अब बस मैं तो मन में आस्था लेके जा रही हूँ कि मुझे पूज्य महाराज श्री के दर्शन हो जाएं, और उम्मीद भी यही है अगर उस दिन वो रहे वहां पर, बालाजी सरकार ने अगर कृपा करी तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो फिर बालाजी की इच्छा। शिवरंजनी जी, लेकिन एक बड़ी सुविधा है आपकी इस बात को लेकर। कई और ऐसी कन्याएं हैं जो लगातार इस भाव को लेकर उनके अलग अलग कार्यक्रम में जाती हैं और इसी भाव से जाती हैं कि बाबा उनके मन की बात जरूर सुने, और हो सकता है कि वो उन्हें अपनी कहा जाए पत्नी रूप में वो स्वीकार करें। आप भी इसी भाव के साथ में जा रही हैं। कैसे लगता है, आखिर कैसे आपके मन की भाव को समझेंगे वो? मैं पहले से कह रही हूँ कि जो भी मेरे मन की मनोकामना है वो मेरे बालाजी सरकार जरूर जानते हैं,
और मुझे ये विश्वास है बालाजी सरकार मुझे नामुराद नहीं लौटाएंगे। अब वो जो भी मनोकामना हो, चाहे विवाह की मनोकामना हो, चाहे जो भी मनोकामना हो, वो सिर्फ शिवरंजनी, मेरे बालाजी आप सरकार बहुत जानते अच्छे हैं। से अपनी भाव को बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ में पिरो रही हैं। आपकी आवाज इतनी प्यारी है। अभी आपने बाकी भी चीजों को गीत के माध्यम से समझाया। अपने मन के भाव जो आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बताना चाहती है, अगर वो भी इसी गुनगुनाते अंदाज में अगर कहें तो और अच्छा लगेगा। कुछ बातें राज अच्छी लगती हैं और हर बात का एक समय होता है। तो मैं सभी दर्शकों से, मैं कई तमाम टीवी चैनलों पर, न्यूज चैनलों में इंटरव्यू देती आ रही हूँ। मैं हर किसी को कह रही हूँ कि आप 15 जून तक का इंतजार कीजिए। 16 जून को हम लोग महाराष्ट्र के साथ में वहीं बागेश्वर धाम से लाइव आऊंगी। और एक और बात बताना चाहूंगी, पूज्य महाराष्ट्री हर किसी के मन की बात जानते हैं। तो मेरी भी एक इच्छा है कि मैं बागेश्वर धाम जाकर के पूज्य महाराष्ट्री के मन की एक बात बताऊंगी। ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, आप भी मन की बातें जान लेती हैं। मन की एक बात जरूर बताऊंगी। आप भी मन की बातें जान लेती हैं? जी नहीं, मैं ऐसी कोई मन की बात नहीं जान पाती हूँ, लेकिन मैं पूज्य महाराष्ट्री के मन की एक बात जरूर बताऊंगी। और जो वो एक बात होगी, मैं बागेश्वर धाम से जब लाइव आऊंगी तब ही बताऊंगी। तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के मन का कोई सीक्रेट है जिसको आप तब बताने वाली हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उस समय जो एक बात होगी मैं जरूर बताऊंगी। हर मीडिया को, हर चैनलों के सामने बताऊंगी और ऐसे अपनी बात से कटूंगी नहीं। शिवरंजनी जी, इस समय पूरा भारत आपको सुन रहा है। हो सकता है खुद बाबा बागेश्वर भी आपको टाइम्स ऑन भारत के माध्यम से अभी सुन रहे हो। सबसे अच्छा मौका है अभी का कि आप कैसे अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और हमारे दर्शक भी बार बार कह रहे हैं आपकी आवाज बड़ी सुरीली है, अपने भाव को जरा उसी अंदाज में बताइए जैसे आपका गीत का भाव है। मेरे जो मन के भाव है, मेरी जो भी मनोकामना है, मैंने जो कुछ भी सोचा है, वो मेरे बालाजी सरकार जानते हैं। और बस बालाजी सरकार आगे जो चाहेंगे, जो करेंगे, वो मुझे मंजूर होगा। शिवरंजनी जी, मैं बार बार उस अंदाज की बात कर रही हूँ जिसका इस समय पूरा हिंदुस्तान के विदेशों में भी चर्चा हो रही है, बाबा बागेश्वर की। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। कि आप जब से उनको जानना आपने शुरू किया, आपने जब से उनको सीखना, उनसे पढ़ना, उनको समझना शुरू किया, तो कौन कौन सी ऐसी खास बातें आपको नजर आई जो आपको लगता है कि हाँ ये भाव है कि आने वाले वक्त में आप उनके साथ में जुड़ी? सबसे पहला भाव तो मुझे जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो है उनका सनातन धर्म का प्रचार। और दूसरा, जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की जब से घोषणा करी है, मतलब मैं तो बिल्कुल उनकी धाम की दीवानी हो गई। ये दो बातें मुझे बहुत ज्यादा उनकी पसंद है। लोग उनकी मुस्कुराहट के दीवाने हैं, लोग उनके हाव भाव के दीवाने हैं, लोग उनके पहनावे के दीवाने नजर आते हैं। हाँ, 3 बातों की मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ, मैंने बता दिया। पहला, सनातन धर्म का प्रचार। दूसरा, उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा है। और तीसरा, सबसे ज्यादा जो कि हर किसी डॉक्टर को पसंद आएगा, जो उन्होंने घोषणा करी है कि कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे, वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर चुकी है बात। मुझे शिवरंजनी जी ये बताइए, मैं आगे जाके ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाऊंगी। बाबा के दरबार में पहुंचे, वहां पर उनके भक्तों से बात की, तो भक्तों ने कहा कि भाई बाबा की जो मुस्कान है वो एकदम मनहर है। उनके जो मराठी टोपी लगाने का जो स्टाइल है वो लोगों को बहुत आकर्षित लगता है। उनका जो बोलने का अंदाज है, लोग मंत्रमुग्ध होते हैं उनको सुनते हुए। तो क्या आपके साथ भी होता है कि जब मुस्कान बाबा की दिखाई पड़ती है सामने तो मन हर ले जाती है? या जब मराठी टोपी लगा करके वो उसी ड्रेस कोड में सामने आते हैं तो टकटकी लगाए देखते रहते हैं जैसे उनके भक्तगण, वैसे ही आपके साथ भी होता है? मुझे महाराष्ट्र की तो छवि ही ऐसी, जो कोई भी देखेगा उनका दीवाना हो ही जाएगा।
ये आपकी मुस्कान कह रही है कि उनकी छवि आपके दिमाग में वापस आ गई है। बिल्कुल। मैं तो उनको करीब 2021 से फॉलो कर रही हूँ और जब से 2022 आया तब से तो मैं कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ उनको। तो बिल्कुल ऐसी जाहिर सी ऐसा बात है। क्या वो मोड़ था, ऐसा क्या पड़ाव था शिवरंजनी जी कि 2021 में ऐसी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा उनकी प्रभावी लगी कि अन्य लोगों की तरह, अन्य भक्तों की तरह शिवरंजनी तिवारी भी उनकी भक्त हो गई, उनकी दीवानी हो गई? मैं चूंकि आपको बताया है कि मैं आध्यात्मिक से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो एक दिन ऐसी जब मैं यूट्यूब के रील्स स्क्रॉल कर रही थी शॉर्ट्स, तो उसमें मुझे महाराष्ट्र की एक छोटी सी क्लिप दिखी, तो उसमें वो किसी के मन की बात पढ़ रहे थे, तो मैंने उसी को देखा। फिर उसी के बाद फिर मैंने पूजी महाराष्ट्र को सर्च किया और फिर जब मैंने उनके प्रवचन सुने और उनके दिव्य दरबार के दर्शन किए, बागेश्वर धाम के बारे में जाना, तो बस मैं उसकी तरफ खिंचती ही चली गई, बागेश्वर धाम से जुड़ती ही चली गई। अगर जिस व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व आपको इतना पसंद आया बाबा बागेश्वर का, उस व्यक्तित्व का वर्णन आप अगर सुरीले अंदाज में करना चाहेंगी तो कौन सी कुछ पंक्तियां होंगी जो सबसे पहले आपके दिमाग में आने वाली हैं बाबा बागेश्वर के लिए? ऐसा है कि बाबा बागेश्वर की तो हर एक पंक्तियां जो भी वो हर माइक से बोलते हैं, हर स्टेज से बोलते हैं, वो तो सभी मन भावन होती हैं। लेकिन मुझे सिर्फ शिवरंजनी, एक ही जितने सुरीले बाबा बागेश्वर नजर आते हैं हमें टीवी पर, उसी सुर की अपेक्षा में आपसे भी है जी। तो सुरीले अंदाज में आपको व्याख्या करनी होगी। इसके लिए आपको 15 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं वहीं बागेश्वर हारमोनियम आपके बगल में है, कंठ में आपकी सरस्वती विराजती हैं, तो दर्शकों को आप इतना इंतजार मत कराइए। क्योंकि मैं बचपन से गायिका रही हूँ तो मैं भगवान के भजन में ज्यादा रहती हूँ। लेकिन इसके बारे में जो कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे बार बार कि बाबा बागेश्वर की जो पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा मोहित करती है उसके बारे में बताऊं, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जो मैंने पहले भी बताया कि मैं उनकी मन की एक बात पहचानूंगी, तो उसी के साथ में उनकी पूरी पंक्तियों का वर्णन कर दूंगी अपने सुरीले अंदाज में, लेकिन सिर्फ बागेश्वर धाम से। अच्छा शिवरंजनी जी, आप बालाजी की भक्त हैं, आपने बार बार बागेश्वर धाम का जिक्र किया। मैं बाबा बागेश्वर नहीं, बागेश्वर धाम की बात कह रही हूँ। आपने कहा उनकी महिमा बहुत निराली है, वहां पर जो भी जाते हैं सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जरा बालाजी या फिर बालाजी सरकार बागेश्वर धाम को लेकर कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत जल्द ही वो रिलीज हो जाएगा यूट्यूब में। हम लोगों ने बागेश्वर धाम पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज किया है, तो उसी के साथ सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन शिवरंजनी जी, जो भी बाबा बागेश्वर को, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनता है, देखता है, उनकी मनमोहक मुस्कुराहट, उनके चेहरे पर वो तेज, कोई उन्हें कृष्ण रूप मानता है, कोई उनमें श्री राम जी को देखता है, कोई उन्हें अलग रूप में पूजनीय भी मानने लगे हैं। तो आपके लिए बाबा बागेश्वर में क्या रूप आप उन्हें देखती हैं? जरा उस पर ही कोई भजन सुना दीजिए। अगर कृष्ण जी है तो कृष्ण भक्त के तौर पे कुछ सुना दीजिए। इसमें मैं एक पंक्ति को गा के सुनाना चाहूंगी। इस प्रश्न का जवाब सिर्फ इसी पंक्ति My clients often complain about frizz. I recommend BioLarge Smooth Proof, enriched with water-resistant camellia flower extract.
बहुत सुंदर शिवरंजनी जी। दर्शक ये तो समझ रहे हैं कि यात्रा की शुरुआत आपकी क्यों हुई, दर्शक ये भी जान चुके हैं अभी तक आपके बताए अनुसार कि भाई जब शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम में पहुंचेंगी तो पहला दृश्य क्या होने वाला है। मुलाकात जब होगी आपकी तो मन की बातें पढ़ी जाने वाली है, बाबा आपकी मन की बात और आप बाबा के मन की बात। लेकिन दर्शकों की दिलचस्पी ये जानने में भी है कि शिवरंजनी तिवारी जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं, वो पढ़ाई के साथ सामंजस्य स्थापित कैसे करेंगी, और जब कॉलेज जाते हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे क्या बातें होती हैं बाबा बागेश्वर को लेकर के? बिल्कुल नहीं, ये बातें सिर्फ मेरी और मेरे बालाजी सरकार के बीच में होती है। तो जब ये आपका स्नेह बढ़ा बाबा बागेश्वर को लेकर के या धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के, तो इस बारे में किससे चर्चा हुई आपकी? शिवरंजनी जी आपकी आवाज हम तक नहीं। जी जी जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, अब बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, तो जब मेरी जब आस्था जगी बागेश्वर धाम में, सबसे पहले मैंने अपने पिताजी से चर्चा करी और इस यात्रा के पहले मैंने पिताजी से पूछा कि क्या ये यात्रा करना सही होगा। मैंने कहा कि हरिद्वार से बागेश्वर धाम चलते हैं, तो पिताजी ने कहा कि नहीं, हरिद्वार नहीं, गंगोत्री से बागेश्वर धाम चलते हैं। वाह, यानी कि आपके परिवार का पूरा साथ है, और वो इस यात्रा में आपका परिवार, आपके पिताजी भी लगातार आपके साथ चल रहे हैं? जी, इस यात्रा में मेरे पिताजी, मेरे भाई, आचार्य जी और भी बहुत सारे लोग इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। शिवरंजनी जी, जब आप यात्रा पर निकलती हैं तो लोग जरूर आपसे पूछते होंगे, क्योंकि एक युवा चेहरा हैं, एक भावी डॉक्टर हैं आप, और जब अगर वो सर पे कलश लिए, गेरुए वस्त्र धारण किए, एक साध्वी अवतार में अगर आगे बढ़ती हैं, तो लोग उससे उस उद्देश्य के बारे में पूछते होंगे। बाबा बागेश्वर की चर्चा भी तब होती होगी, तो जरा ये बताइए कि बाकी लोगों में बाबा बागेश्वर को लेकर क्या भाव? अब तक जहाँ जहाँ पर हम लोगों का पड़ाव हुआ है या रास्ते में जो जो लोग हमें मिले हैं, वो बागेश्वर धाम के बिल्कुल दीवाने मिले हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमारी गंगा कलश यात्रा बागेश्वर धाम जा रही है, तो हर गांव से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। शिवरंजनी जी, अभी तक जो लोगों के पास जो मैसेज है वो ये है कि भाई जो इस यात्रा का भाव है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ने का भाव आपका है। लोग अब ये भी सोच सकते हैं कि भाई पूरा परिवार साथ में जा रहा है, तो आमतौर पर जो भारतीय रीति रिवाजों पर रस्म देखते हैं कि दो परिवार पहले मिलते हैं किसी भी रिश्ते से पहले, तो यानी तैयारी एडवांस में की जा रही कि मन का भाव बाबा पढ़ें और पूरे परिवार से वही मिलवा दिया जाए। अब देखिए, जिसको जो सोचना है सोचते रहिए। अब मैं तो अपनी बातें केवल बालाजी सरकार से करती हूँ, और मेरी सारी मन की बात मेरे बालाजी सरकार जानते हैं, और उम्मीद है महाराज श्री भी जान ही गए होंगे। तो जो भी होता है, मैं तो 15 जून को लाइव आऊंगी बागेश्वर धाम से, वहां से सभी को बता दूंगी। शिवरंजनी जी, आपका जो भाव है, मुझे लगता है कि टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शक तो देख रहे हैं, और हो सकता है खुद बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी देख रहे हो, और हो सकता है आपके भाव उन तक पहुंच भी गए हो। आपका जो संकल्प है वो मान लीजिए पूरा हो जाता है, आपके मन की भाव वहां पे पहुंच जाते हैं, वो समझ जाते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक भी होता है। तो आगे क्या शिवरंजनी तिवारी फिर आगे क्या सोचती हैं, आगे के बारे में क्या प्लानिंग है? जहां पर हमारे बालाजी सरकार हमको चलाएंगे, हम वहां चले जाएंगे। ये बड़ा मजा हुआ उत्तर आप दे रही हैं, और चीजों को डिस्क्लोज करने के लिए आप तैयार हैं नहीं कि मनोभाव क्या है, लेकिन इच्छा तो होती है ना। इंसान ये सोचकर चलता है कि भाई उनकी कोई मनोभाव है, वो अगर समझ लिए जाते हैं सही प्रारूप में, वो अगर मान लिए जाते हैं हमारी इच्छा अनुसार, तो फिर आगे हमें क्या करना है, ऐसा है? बालाजी सरकार जानेंगे, बालाजी सरकार जानेंगे, और आगे जो कुछ भी होगा, जो भी होगा, सब बालाजी सरकार स्वयं करवाएंगे। मुझे ठीक है शिवरंजनी तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका, हम तो जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। अब 16 तारीख का 15 तारीख का हमें इंतजार है,
जब आप बाबा बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और वहां से फिर शिवरंजनी तिवारी लाइव होंगी, वो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाएंगे।